नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो कार्यक्रम और अब हम खड़े हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में और ये है जेपी चौक, जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी। मार्केट का इलाका है और भीड़-भाड़ वाला इलाका, इसलिए भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन चुनावी माहौल है, सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है, आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे में आम जनता भी खुद को इस वक्त नेता की भूमिका में समझ रही है। समझे भी क्यों ना, क्योंकि अभी वक्त आ चुका है वोट देने का और हर अगर प्रत्याशी की बात करें तो घर घर पहुंचकर हाथ जोड़कर जनता को बता रहे हैं कि हमने कितने वादे जो है किए थे और कितने वादे धरातल पर उतर गए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, आप अपने लिए बजाइए और इतनी जबरदस्त तालियां बजाइए ताकि कार्यक्रम का आगाज कर दूं। इस बार नेता जनता को टोपी पहना रहे हैं, ये जनता नेताओं को टोपी पहना दे। जो नेता पहनाते हो, लेकिन हमारा जो राष्ट्र अभी जिस राह पे चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जिस मार्ग को दिखा रहे हैं, वहां पे जनता भी खुश है और नेता भी जो है अब ईमानदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ईमानदार रहेंगे तो ये देश उनको एक भी पद पे नहीं रखेगी। ईमानदारी का चलन चला है, उसको आगे बढ़ाना है। इन्होंने कहा कि अब ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नेताओं की स्थिति क्या थी? ऐसा नहीं है। जब से झारखंड बना है, ये झारखंड बनने का देन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये झारखंड राष्ट्र का निर्माण हुआ था, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और जब से झारखंड राज्य बना है तब से जो भी सरकारें आई हैं, हमारी जो भी मान लीजिए विकास का जो भी काम हुआ था, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उनके कार्यकाल में या अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में या रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ, वो कार्य अब जो धरातल पर उतरना चाहिए वो अभी तक नहीं उतर पाया है। और जो रही बात राष्ट्र की, तो आज जो 2014 में हम लोगों की मोदी जी की सरकार जो आई और जो मोदी जी की सरकार ने जो सपना देखा और जो भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त थे, वो आज देख लीजिए आप सलाखों के पीछे हैं। आज जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे, आज आप देख सकते हैं कि वो आज सलाखों के पीछे हैं। इसलिए अब राष्ट्र जो है अब हमारी एकदम नेक ईमानदारी की ओर अग्रसर है। राष्ट्र ईमानदारी की ओर अग्रसर है। बहुत बड़ी बातें हो रही है। जनता बातों को समझे या जुमलों को समझे? देखिए, अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि राष्ट्र ईमानदारी की ओर चल पड़ा है। निश्चित रूप से मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, क्योंकि इनके नेता कहते थे भ्रष्टाचार हटाएंगे। इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार हटाना शुरू कर दिया। इन्होंने इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन लाई है कि जो भी जिस पर कल बैठ के प्रधानमंत्री इल्जाम लगाते हैं कि ये मित्रों ये 85,000 घोटाले वाला आदमी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे दिन वो आदमी जाता है भारतीय जनता पार्टी में और राज्यसभा के लिए का ये बन जाता है उम्मीदवार, और तीसरे दिन राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। तो भ्रष्टाचार की बातें ये लोग तो करना छोड़ दें। इन्होंने भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़े जा रहे हैं। चलिए, कौन किसके पीछे दौड़ रहा है इस पर बात होगी। युवा को चाहिए रोजगार, बात होनी चाहिए शिक्षा पे। कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। युवा क्या सोच रहा है? देखिए, जैसा वादा करके 2014 में सरकार आई थी, केंद्र की सरकार, हमें लगता है युवाओं को उस तरह से प्रतिनिधित्व करने का ना मौका मिला, और रोजगार की बात हो या तो शिक्षा में सुधार की बात हो, कहीं से भी वो सफल नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात झारखंड के यदि जिस जगह की बात करें तो जैसे यहाँ पे उन्होंने हर घर पक्का मकान का भी वादा किया था 2022 तक में, और जब से 2022 से ही हमारा झारखंड में जो पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलता था वो भी यहाँ पे बंद कर दिए। तो बहुत सारी चीजों में प्रधानमंत्री युवाओं को भी ठगने का काम किया, लोगों को भी ठगने का। बात बताइए, सरकार किसी की भी रहे, जनता को विकास से मतलब है, कब तक जुमलों की बातें चलेगी? देखिए, ये लोग मोबाइल चेकिंग में भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ा जा रहे हैं हर जगह। इतना न झूठ बोलते हैं ये लोग कि 2 लाख नौकरी दे देंगे तो 50-15 लाख खाता में दे देंगे, और कुछ नहीं मिलता है। जुआ लोग इन लोग को देखना पसंद नहीं कर रहा है, और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। मैडम, आप एक जान रहे हैं कि अच्छा काम कोई करता है ना, तो उसमें पहले भीड़ नहीं पहुंचता है, और कहीं एक ठो नचनिया नाच लगा देगा कहीं तो भीड़ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे अच्छाई जान जाता है लोग, तो वहां से लोग हटना शुरू कर देते हैं। एक बात बताइए, जल जंगल जमीन को किसने ठगा? जल जंगल जमीन का लड़ाई झारखंड ही नहीं पूरे देश में आदिवासी मुद्दा रहा है, और इनको बखूबी हमारे गुरुजी ने शुरू किया है, और हम लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।
एक बात बताइए, इतनी सरकारें आती है, इतनी सरकारें जाती है, हम तो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसे झुठला सकते हैं? आदिवासी समाज के लोग अभी भी अपना विकास क्यों ढूंढ रहे हैं? मैम, हमको एक सवाल है। आप ही मीडिया के माध्यम से कहीं प्रचार किए थे कि जब मोदी जी आए थे तो वो बोले थे कि हम युवाओं की तकदीर बदल देंगे और देश की तस्वीर बदल देंगे। आप इसी तस्वीर के सामने खड़ा हैं। आज हमारा झारखंड का जो स्थिति है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, और कितने युवाओं का तकदीर बदल दिया है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमको एक चीज़ जानना है मैम कि यहाँ जो भी नेता चुन के आते हैं सब मोदी के नाम से चुन के आते हैं कि मोदी ये कर दिए, मोदी वो कर दिए, मोदी ये कर दिए, वो कर दिए। जो स्थानीय नेता चुन के आते हैं वो क्या किए हैं, हम उनको जानना चाहते हैं। यहाँ से जीत के आए चौधरी जी, जीत के आए मैडम अन्नपूर्णा जी, वो 5 साल कहाँ थी और वो क्या किए? सब लोग मोदी जी करते हैं। सब रटा रटाए तोता की तरह लोग समझा देता है इन कार्यकर्ताओं को, और हम लोग को सुनना पड़ता है। चलिए, ये कह रहे हैं कि आजकल सब लोग मोदी करते हैं, और इनका दूसरा ये सवाल है कि अन्नपूर्णा जी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी कहाँ हैं? कहाँ है? चुनाव के मैदान में है। कहाँ है? चुनाव के मैदान में है। कहाँ रहना चाहिए उनको बताइए। आप कहाँ रहना चाहिए? आइए सामने आइए जी, बताइए कहाँ है? 5 साल वो कहाँ थे और उनका क्या डेवलपमेंट विकास है वो हमको बताइए। सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये पॉलिटिकल लोग से आप बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल लोग अपने अपने पार्टी से प्रभावित होकर बात कर रहे हैं। जनता से बात कीजिए कि मोदी जी का ग्राफ कहाँ चल रहा है, देश में मोदी की कौन सी लहर चल रही है। जनता से बात कीजिए। पॉलिटिकल लीडर लोग से बात करने से क्या हो, जनता से आप बात करें। जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई वो 370 समाप्त करने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों तक गरीब कल्याण के लिए काम किया है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वोट मांगने जा रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है। आप जनता से बात करें, जनता किस दिशा में जा रही है, देश किस दिशा में जा रहा है? आप बताइए देश किस दिशा में जा रहा है? देश, हम दुनिया में सबसे आगे प्रसर हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। दुनिया में हम नंबर। चलिए, कह रहे हैं कि देश बहुत आगे अभी हमारे फाजिल मित्र कश्मीर की धारा 370 की बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ 1990 में, तब सरकार किसकी थी? उस समय वहां के राज्यपाल जगमोहन थे, और आज जो प्रधानमंत्री हैं वो उस वक्त वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। वो वहां क्या कर रहे थे? आज ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आज दलितों के सम्मान की बात करते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दलित थे, रामनाथ कोविंद थे, क्यों नहीं उनको बुलाया गया? केवल वोट के वक्त वो हिंदू हो जाते हैं। आज हमारे संसद का उद्घाटन हुआ, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति का आदिवासियों को वोट लिया गया आदिवासी के नाम पर, और उस आदिवासी जो संवैधानिक प्रमुख होता है देश का, क्यों नहीं संसद के उद्घाटन में उनको बुलाया गया? तो ये सब बातें इन लोगों के मुंह से शोभा नहीं। कह रहे हैं, एक मिनट, कह रहे हैं कि सम्मान नहीं दिया आदिवासी। पिछले 10 सालों से रहा है, उसमें छात्र खुश है, महिलाएं खुश है, अल्पसंख्यक खुश है, बेरोजगार खुश है। और आपको मैं बता सकता हूं गर्व के साथ, ये झारखंड सरकार जब से चुन के आई है, JSSC, CGL, हर परीक्षा में इनका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। मुद्दे बहुत है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। आपने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछले 5 साल क्या किए क्षेत्र में? बहुत सारे किए। मोदी जी के जितने योजनाएं थी, केंद्र सरकार की जितने योजनाएं थी, सारे के सारे धरातल पर उतारे। सूचना पत्र में आया है कि आने वाले 5 साल में भी राशन बटेगा, जैसे कि कोविड के दौरान से राशन बट रहा है। आप तो आम लोग हैं, आप अपना दृष्टिकोण बताइए। है ना मैडम, उससे पहले एक चीज हम जोड़ना चाहते हैं। कह रहे थे कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सभी योजनाएं लागू कर दी। आप भी जानती होंगी कि आदर्श ग्राम योजना आई थी, हर सांसद के हिस्से आई थी। उन सांसद के हिस्से भी 2 गाँव आए थे। उनसे पूछिए उस 2 गाँव का क्या स्थिति आज के डेट में, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस स्थिति में है। दूसरी बात कि उस ग्राम को अगर कोई MP अगर गोद लेते हैं, उनका आदर्श ग्राम होता है, तो एक्स्ट्रा मिलने की बजाय वहां पर जो मूलभूत है वो भी नहीं हो पाया। इसका दोषी कौन माना जाए? चलिए, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। आपने इस देश में, इस राज्य में नदियों से पानी भरते हुए महिलाओं को देखा होगा, तालाबों से भरते हुए देखा, चूहा कोड़ के पानी भरते हुए देखा। आज हम लोगों ने जल नल धन का योजना से पानी गांवों तक पहुंचाने का काम किया। बिजली, आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सुदूर गांव में चले जाइए, आज किरासन तेल पुल पे बिकता था यहाँ पहले, आज किरासन तेल बिकना इस देश में बंद हो गया। कहा कि बिजली अब आती है।
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के बाद बिजली का सुधार हुआ है। और पिछले साल मुख्यमंत्री थे हमारे रघुवर दास। रघुवर दास के समय में जितने भी ट्रांसफार्मर और तार लगे हैं, कृपया आके कभी देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा भी आंधी आ जाएगा तो उसका क्या व्यवस्था होता है। इसलिए पूरा 2 नंबर का सामान लगा कर कुछ नहीं हुआ है। जल घर घर जल योजना, कहते हैं कि पानी नहीं होगा तो प्यास कैसे बुझेगी, पानी नहीं होगा तो घर का कोई काम नहीं होगा। ये बेसिक चीज है, मिली क्या? एकदम नहीं, एकदम नहीं। जितना नल घर जल योजना है हर जगह फैल है। आप कहीं पर भी कैमरा लेकर के चल जाइए, वहाँ का आम आदमी से पूछिए, सड़क चलते किसी भी आदमी से पूछिए कि नल घर जल योजना उसके घर में आच्छादित है, वो बोलेगा नहीं है। और मेरे मोहल्ला में भी है लगा हुआ 2 जगह, इन दोनों जगह फैल है, कभी पानी उसमें। बात बताइए, हम तो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, हम वो जो सवाल पूछेंगे जवाब दीजिए। जनता कहती है कि शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, सब जिम्मा केंद्र पर नहीं फोड़ा जा सकता। राज्य स्तर पर अगर मैं बात करूं, वो बेसिक सुविधाएं राज्य सरकार दे पाई है? राज्य सरकार हर संभव बेसिक सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जहां तक हो पा रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, हर चीज में काम कर रही है। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के है। हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे, 25 साल से एनडीए का यहाँ पर सांसद है गिरिडीह में, 25 साल से एक भी सांसद का कोई भी काम ऐसा गिरा दे जो पूरा गिरिडीह में नजर आ रहा है। 1 मिनट आराम से टॉस करती हूँ सवाल, आप बताइए। आप ये जो बात बोल रहे हैं कि सरकार की एक भी योजना गिना दे जो धरातल पे उतरी है। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सीरियल वाइज आम आदमी से मिलिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ना लिया हो। आप बोलते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जब से चुन के आए हैं, पिछले 5 सालों ने केंद्र सरकार के हर क्षेत्र में, हर कानून में, हर चीज में उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया है कि सांसद ने धरातल पर काम उतारे। जल्दी से जवाब दीजिए। मैम, ये गिरिडीह जिला है। चंद्र प्रकाश चौधरी के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम सीसीएल का कॉलरी है, और ये सीसीएल का कॉलरी 5 वर्षों से बंद है। वहां के कर्मी को अब सैलरी कैसे मिलेगा, उनकी चिंता अब हो रही है। यहाँ पूरे तरह से बंद हो जाएगा, जबकि इस जिले का पहचान कभी कोयला नगरी के ये में होता था। तो ये फेल्योरिटी डायरेक्ट उनका है, जो एक इसी नहीं दिलवा। गिरिडीह की सबसे बड़ी समस्या सर जल्दी बताइए। अभी आप शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हमें बहुत खुशी हुई थी, बहुत हमें लगा था कि हमारे गिरिडीह जिले को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है। हमारी बगल के हमारे जिला है, वो नाम भले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, उसका अधिकांश 70% हिस्सा हमारे जिले में आता है। उस जिले से केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में बनी थी। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा राज्य मंत्री से सीधे सीधे आपके माध्यम से कि पिछले 5 सालों में आपने कितने कॉलेजों का सरकारीकरण कराया या कितने कॉलेजों का स्थायीकरण कराया अपने जिले में? झारखंड की बात छोड़ दें, ये बताएं। और दूसरी बात, आप केंद्र की धरातल की योजनाएं पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मैं एक लाइन आपसे सिर्फ सवाल करता हूं कि आज से 10 साल पहले एक सरकार बनी थी। मैं सभी बातें कहूंगा, वीडियो के सबूत के साथ कहूंगा। जैसे हमारे तेजस्वी जी ने वीडियो चलाया था, ऑडियो चलाया था, आप कहेंगे तो मैं यहां भी चला सकता हूं कि उन लोगों ने यह वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो वादा पूरा हुआ? चलिए, क्या वो वादा पूरा हुआ? आज से 10 साल पहले सोना 30,000 रुपया था, आज सोना 68,000 रुपया है। और गैस आपको चाहिए 400 रुपया में, पेट्रोल चाहिए 30 रुपया में। वाह रे वाह। आज एक सवाल और, एक मिनट, एक सवाल और। शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षा से संबंधित कोई काम नहीं किया। ऐसा कैसे बात बोलते हैं, कोई काम नहीं किया? इसका सारा डाटा उपलब्ध है शिक्षा विभाग में, आप बात करिए कैसे नहीं काम हुआ। केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ, और भी निर्माणाधीन है बहुत से कार्य। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सिर्फ एक क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा में मूलभूत सुधार करने के लिए पूरे देश स्तर पर काम हो रहा है। और इसमें अन्नपूर्णा जी का भी पूरा योगदान है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री गिरिडीह की नहीं है, वो पूरे देश की शिक्षा मंत्री है। पूरे देश में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, सिलेबस बदल रहा है, एक देश में एक पाठ्यक्रम की बात चल रही है। ये सब सारा विकास तब हो रहा है जब आपने शक्ति दी है, भारतीय जनता पार्टी को शक्ति दी, तब ये बात हो रही है। सांसद कौन है यहाँ का? सीपी चौधरी। सीपी चौधरी जी ने 5 साल क्या किया? 5 साल तो नजर नहीं आए, लेकिन चलिए वो गलती माने हैं कि इस बार काम करेंगे। गलती माने इस बार काम करेंगे। आप लोग ये बताइए, 5 साल के कामों को देखकर क्या समीकरण बना रहे हैं? वो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। भाई, मथुरा प्रसाद महतो को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, कौन है? ये जेएमएम से है।
हाँ। इसमें टक्कर लग रही है। वही मथुरा महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच में चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जनता इस बार समर्थन दे रही है। दे रही है, थोड़ी नाराजगी भी है, लेकिन आगे जो होएगा देखा जाएगा फिर। चलो आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मोदी के नाम पे इस बार कौन वोट ले रहा है? पॉलिटिकल देखिए, मोदी जी तो मायने रखते हैं इस बार, और जाहिर तौर पर मोदी के नाम पर यहाँ पर चूंकि गठबंधन के तहत आंसू को गया है सीट, तो संभवतः मिल सकता है। लेकिन जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं सांसद, अगर उनकी बारे में बात करें हम, तो कई समस्याएं हैं जिसकी अनदेखी की गई है। अभी आप देख लीजिए, गिरिडीह कोलेरी है, सीसीएल का गिरिडीह कोलेरी, वहां पर एक माइंस बंद पड़ा हुआ है, ओपन कास्ट परियोजना, वहां पर कई मजदूर बैठे हुए हैं, गिरिडीह कोलेरी सफर कर रहा है। अच्छा सर, ये तमाम जो मुद्दे आप बता रहे हैं, क्या ये मुद्दे इलेक्शन पे इफेक्ट करेंगे? जाहिर तौर पर पब्लिक के जहन में है। राजनीतिक दल भले ही अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक साइलेंट है, समझ रही है इन बातों को, और सही समय पर सही मथुरा प्रसाद महतो टक्कर में है इस बार, लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मथुरा प्रसाद महतो टुंडी के विधायक हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें कैंडिडेट के रूप में घोषणा किया गया है, उसके बाद वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन वो हमेशा सक्रिय नहीं रहे हैं। आम पब्लिक के साथ जो अटैचमेंट होना चाहिए, सक्रिय नहीं रहे। मत चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद जानते हैं? जी जानते हैं। क्या किया पिछले 5 साल में नेताजी ने? पिछले 5 साल में तो उनका जो है दिखाई नहीं दे रहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, फिर उनको टिकट मिल गया, लेकिन हम लोग जो है उनको देख करके वोट नहीं देंगे, हम लोग मोदी जी को वोट देकर। आप सब लोग एक, मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा एक ही तरफ से जो है बातचीत यहाँ पे चल रही है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। आपको मोदी जी ने क्या दिया 10 साल में? जी बहुत चीज दिए, उनका बहुत सारा उज्जवल योजना हो गया, देश को विकास किए, देश पर पूरा विकसित हो रहा है, और क्या चाहिए। तो मैं देख रही हूँ काफी सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं। अब बात आती है काम की। आप कह रहे हैं कि मुंह दिखाई नहीं हुई सांसद जी की, फिर से प्रत्याशी बनकर आए हैं। 5 साल में क्या किया काम अगर देखे तो? हमको तो जब चेहरा नहीं नजर आया था, काम कहाँ से नजर आएगा? काम कहाँ कुछ हुआ, क्या हुआ जो हमको गिन के बतावे तो। पब्लिक के लिए क्या किया? पब्लिक के लिए क्या किया? वोट देने जाना है, वोट देने जाना है। वोट देने से पहले कई बार ये सोचना पड़ता है कि क्या ऐसे मुद्दे लेकर जाऊं कि मैं अपना नेता चुन पाऊं। आपने सोच लिया है? विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जो विकास करेगा, जो शिक्षा देगा बढ़िया, जो महंगाई कम करेगा, वही मुद्दा है, और क्या। गिरिडीह की लोकसभा में एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो उसका क्या हाल? उसका हाल तो बहुत अच्छा तो नहीं है। तो सरकार कह रही है कोविड से लेकर अभी तक राशन की व्यवस्था जी, जनता खुश है। जनता क्या कह रही? जनता राशन से मिल रही है, जो लेकर के बेच देते हैं, राशन खाते नहीं है, राशन लेके बेच देते हैं और दूसरे चावल खरीद के खाते हैं। राशन का चावल कोई खाता नहीं है, राशन में कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 10 साल मोदी सरकार कार्यकाल कैसे रहे? आजकल ठीक ही रहा, यहाँ के सांसद का 0% है, कोई फायदा नहीं है। कोई काम नहीं करेगा तो आदमी खाएगा क्या? जैसे काम नहीं किया तो रोजगार चाहिए ना मैडम। जैसे मैं ठेला लगाता हूँ, टोल टैक्स देता हूँ 10 रुपया, रेंट देता हूँ मैम, फिर भी जगह नहीं है मेरे लगाने का। गिरिडीह नगर निगम सिटी हो गई है, कितना बड़ा नगर निगम है, 100 बताइए यहाँ से वहाँ। नगर निगम क्यों घोषित किया गया इसको? एक डेली मार्केट होना चाहिए, डेली वेज में जितना फुटपाथी है सब एक जगह होना चाहिए, उसको नहीं देखना है। वोटिंग है, पोलिंग है, थी है, उसमें ध्यान देना। तो मैडम किस पे वोट दिया जाए? बेसिक मुद्दों पे यानी बात ही नहीं। बात ही नहीं है। 1 किलो राशन दे दिया, 1 मिनट में 5 किलो राशन आती है, क्यों देना? बंद करो साले को। फेरी में देता तब ना मैडम ऐसी करता है, जब मिलेगा ही नहीं तो काम करेगा ना आदमी। नेता कैसा होना चाहिए? नेता होना चाहिए जो घर घर जाए, वो नेता होना चाहिए। ये जितने भी अभी सांसद बने थे 2019 में, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम लोग गाँव एक बार भी जाके नहीं देखा। अन्नपूर्णा देवी हम लोग का संसद है, एक भी बार नहीं जाके देखा। और वैसे विधायक भी हम लोग का था सरफराज जी, वो भी नहीं जाके देखे एक भी बार। कर लग रही है दोनों में से किसी लीडर में? अभी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, जनता बड़ी कंफ्यूज। जो 2 नेता अब आए हैं चुनाव में, जिनको अगर देखा जाए तो चंद्र प्रकाश जी को दोबारा चांस मिला है, कैसा काम किया है उन्होंने? देखिए, उनका जो है अभी तक हम लोग देखे नहीं है, फेस टू फेस अभी तक उन लोग को पता नहीं है कि कौन है चंद्र प्रकाश। सिर्फ देखते हैं
वोटिंग में देखते हैं जो 2019 में कैसे जिताया अपने नेता को अपने? वो तो खैर मोदी जी के नाम पर सब जो है वोट दिया, लेकिन 24 में क्या होगा? देखिए इस बार जो है पता नहीं, लेकिन इस बार जो है मूड तो नहीं है कि भाई उनको हम दें, दूसरे को अब चांस दिया जाए। आप बताइए, सांसद का 5 साल का काम कुछ हुआ? नहीं, वैसा तो कुछ काम मुझे नहीं दिखा है अभी तक। गिरिडीह में दिक्कत क्या है? बहुत सारी दिक्कत है, जैसे देखिए यहाँ ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ आने जाने में बहुत ट्रैफिक लग जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से वो मोड़ तक जाने में हम लोग को 1 घंटा टाइम लग जाता है। इसी कारण से हम लोग ट्रैफिक का हो गया, पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं ग्राउंड पे जैसे जा रहे हैं तो हाँ, टक्कर देख रहे हैं कि मोदी का नाम है, उसी के नाम पे आजसू यहाँ पे भी अपना सांसद उतार रहा है। और मेरे ख्याल से 19-20 होगा, लेकिन जीतेगा आजसू का कैंडिडेट ही। लेकिन मेरा मानना है कि जो भाजपा का टिकट बांटने का तरीका है वो सही नहीं है। चलिए, युवा की अपनी राय है, लेकिन वो तो संगठन तय करेगा कि टिकट किसको जाएगा। आप ही से पूछेंगे हम बोलेंगे। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह से है। गिरिडीह से हैं। सांसद जी कौन है? संसद यहाँ ये है चंद्रचूड़ चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी। नाम से बोलिए आराम। कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी। ठीक। सांसद के 5 साल के कार्यकाल को देखा आपने? हाँ देखे। कैसे रहे? संतोषजनक रहा, कुछ खास नहीं रहा। इस बार मोदी जी का लहर है, लेकिन मोदी जी भी जो माने युवा वर्ग है, नौकरी पेशा है, इसके लिए रोजगार नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। बैंकिंग का नहीं आ रहा है, रेलवे का नहीं है, कोई भी रोजगार अभी बहाली नहीं आ रहा है। जस का तस है, केवल माने भाजपा का ही है कि ये मोदी जी जीतेंगे, लेकिन आम माने जो स्टूडेंट है रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा है उसके लिए। रोजगार बड़ा मुद्दा है, शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हॉस्पिटल पे भी बात होनी चाहिए। सरकार कह रही है सड़कों का जाल बिछा दिया, ग्राउंड का क्या हाल? सड़क से क्या मतलब है? बेरोजगार को जो पढ़ लिख के उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा मोदी जी का कोई स्कीम है जिसमें कि बच्चा पढ़ लिख के उसको बोले कि काम कीजिए? ऐसा कोई रोजगार उनके पास? क्या मोदी जी के केंद्र में कमी, राज्य सरकार का क्या हाल है? राज्य सरकार का भी मिला जुला है, कुछ उनका भी मिला जुला, उसका भी है, कुछ विशेष तो नहीं है। देखिए राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ज्यादा राज की है, और अभी का जो राज्य सरकार हमारे हैं यहाँ पे सौतेला भावना किया गया। भारतीय जनता पार्टी बतावे यहाँ पे झारखंड में कि उन्होंने क्या किया झारखंड के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वो जवाब दें, क्योंकि सत्ता में ज्यादा राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं सिर्फ यही कि मोदी जी के नाम पे आप अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो गलत है। सिर्फ मोदी नहीं चलेगा, आपने लोगों को बताइए कि क्षेत्र में जाइए और विकास कीजिए। आज युवाओं लोग, हम अपने बच्चा को डॉक्टरी का डिग्री नहीं करवा सकते हैं क्योंकि हम मध्यम परिवार से हैं, और जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो कहाँ से पाएंगे 40-50 लाख रुपए? तो आप तो गरीब को गरीब बना दिए, अमीर को अमीर बना दिए। अडानी कहाँ से कहाँ चला गया, और गरीब 5 केजी अनाज दिया जाता है। मैडम बताइए, 5 केजी अनाज का दाम 100 रुपया, 20 रुपये केजी अगर जोड़ा जाए तो 100 रुपया दाम उसका है। तो 100 रुपया में आप हमको खरीद रहे हैं। आपने हमारे घर में गैस तो दे दिया, मगर गैस का दाम कितना बढ़ाया आपने? चलिए, सरकार की योजनाएं पर योजनाएं धरातल पर नहीं, आपका ऐसा मानना है? एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। 14 में से कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार, अगर इंडिया गठबंधन की बात? 7 से 8 उनको जाएगा, बाकी बात तो महागठबंधन के लिए। ये भी समझा कि गिरिडीह के लोगों का क्या कहना है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर जो है हम जनता से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे ग्राउंड का हाल। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।